हेलो दोस्तों, जीएस की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं संविधान का एमसीक्यू, और संविधान के एमसीक्यू में पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक में ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके आने वाले यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। आज का जो है पहला प्रश्न है कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। अगर हम भारत के राष्ट्रगान की बात करें तो आप लोग हम जानते हैं कि जन गण मन अधिनायक जय ही ये भारत का राष्ट्रीय गान है। अगर इसको अपनाने की बात की जाए तो जिस वर्ष संविधान लागू होता है उसी वर्ष 1950 में इसको अपनाया जाता है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उससे 2 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व, उससे 2 दिन पूर्व इसको अपनाया गया। इसको अपनाया गया 24 जनवरी को। कब अपनाया गया? 24 जनवरी को अपनाया जाता है। अगर बात करें कि राष्ट्रगान को कितने समय में इसको गाया जाता है, इसका गायन कितने टाइम में होता है, तो इसका गायन 52 सेकंड में होना चाहिए। इसके मानक जो है 52 सेकंड का हमें बताते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन यानी गायन कितने में है? अभी अभी बता के आया हूँ, 52 सेकंड में। संपूर्ण राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में गाया जाता है। ये प्रश्न हमारा पीसीएस प्री झारखंड में आ चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी स्टेट सिंबल कब से अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया? बढ़िया प्रश्न है। तो अगर हम भारतीय राजकीय चिन्ह की बात करें तो आपको पता होना चाहिए भारतीय राजकीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ होता है। और अशोक स्तंभ में जो ऊपर 3 शेर बैठे हुए हैं, वो 4 शेर बैठे हुए हैं, ये 4 शेर हैं। और इसको अपनाने की जो तिथि है वो 26 जनवरी 1950 है। कब है बेटा? 26 जनवरी 1950 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया है, बताइए जल्दी से। देखिए, अगर हम कहें तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। कब किया? 22 जुलाई को स्वीकार किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न पर जाने से पहले हम देखें बच्चे, यहाँ पर ये डेट है 15 अगस्त 1947। यह डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन क्या होता है? भारत को आज़ादी मिलती है। भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। कथनों को देखते हैं। कथन पहला कहता है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। देखिए, अभी अभी हमें करके आ रहे हैं कि भारतीय जो है राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया। पीछे देखें, कब अपनाया गया? 22 जुलाई को। तो ये तो बात हमारी कैसी हो गई? ये तो बात हमारी ठीक है। अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां होती हैं। नहीं, 21 तीलियां नहीं होती, इसमें तो 24 तीलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24। इसीलिए इसका दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरे कथन कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। ये बिल्कुल ही गलत है। जो है लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, 3:4 नहीं होता। तो अतः इसका केवल निष्कर्ष की बात करते हैं
तो केवल इसका कथन जो है एक ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में हमें जानना है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। देखिए वही प्रश्न वापस आ गया। तो हमें पता है कब अपनाया है, तो इसका आंसर होगा 22 जुलाई। कब? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। यहीं आप मुझे बताइए राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 3:2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए। इसमें कितनी तीलियां हैं, तो इसमें तीलियों की संख्या अगर हम बताऊं तो इसमें 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? इसमें 24 तीलियां हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ये तो वही प्रश्न वापस आ गया। तो इसका है 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय पशु है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्या भारत का राष्ट्रीय पशु हिरण है? क्या हाथी है? क्या शेर है? क्या बाघ है? तो देखिए न तो हिरण है, ना ही शेर है और ना ही हाथी है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। यहाँ प्रश्न पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए भारत का विरासत पशु कौन सा है। आप मुझे जल्दी से बताएं भारत का विरासत पशु कौन सा है। विरासत पशु, तो इसका आंसर हो जाता है बी। अगर हम विरासत पशु की बात करें तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। बहुत ही बढ़िया। क्या सूरजमुखी राष्ट्रीय पुष्प है? क्या कमल राष्ट्रीय पुष्प है? क्या गुलाब राष्ट्रीय पुष्प है? क्या गेंदा है? बताइए भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प की हम बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है? कमल है। यहीं आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश का आप मुझे बताएं उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पुष्प कौन सा है। राजकीय पुष्प बताइए जल्दी से बताएं आप उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा पलाश या टेसू। इसका क्या आंसर होगा? पलाश या टेसू। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। क्या भारत का राष्ट्रीय पक्षी कोयल है जिसकी मधुर आवाज़ है? नहीं, कोयल तो नहीं है। क्या हंस है? क्या मोर है? क्या कबूतर है? आप कहेंगे मोर है। क्या है? मोर है। क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जो है पक्षी क्या है? मोर है। अच्छा, इसका कोई साइंटिफिक नाम बताएगा? इसका साइंटिफिक नाम होता है पावो क्रिस्टेटस। क्या है? स्टेटस, ऐसे याद रखें, पावो क्रिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पावो क्रिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेरे साथ कहिए, पावो क्रिस्टेटस। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। बहुत ही बढ़िया है। जो है आप मुझे बताएं कि भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें बीच में जो है चक्र होता है, उस चक्र में जो है 24 तीलियां होती हैं, ये किसका प्रतीक है? जल्दी से बताएं। जो 24 तीलियां हैं, ये चक्र है, वो किसका प्रतीक है? जल्दी से बताएं। तो मैं आपको बताऊं, ये जो 24 तीलियां हैं और ये चक्र है, ये क्या स्वतंत्रता का प्रतीक है? नहीं, स्वतंत्रता का प्रतीक तो नहीं है। क्या ये समानता का प्रतीक है? समानता का भी नहीं है। क्या ये भाईचारे का है? नहीं। ये तो किसका प्रतीक है? ये न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? न्याय का।
न्याय का प्रतीक है। अगला प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या। ये बहुत ही बढ़िया है, आरों। अब आप आरों से जो है टेंशन में नहीं आना है आपको। ये आरों की संख्या पूछी है, उनको आरों ही बोला जाता है। और आरों की संख्या कितनी होती है? 24। यानी जो तीलियां हैं उनको आरों बोला जाता है। आरों की संख्या कितनी है? 24 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो मेरे ख्याल से प्रश्न आपके हो चुके हैं, आरों की संख्या। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। आप मुझे बताइए जल्दी से, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही हैं? राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में आप मुझे बताएं कौन से जो है कथन हैं वो सही हैं। पहला है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है विक्रम संवत पर आधारित है। बिल्कुल गलत, नहीं, विक्रम संवत पर ये आधारित नहीं है। दूसरा है राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया। ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर होगा न तो ए और ना ही बी। ये हमारा बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आपको बताऊं, हम लगभग 10 दिन बाद आपकी स्क्रीन पर प्रॉपर लिख रहे होंगे। आपको हर एक ऑप्शन का, हर एक विकल्प का सही सटीक व्याख्यान मिलेगा। और आप पाएंगे कि आप महज 20 प्रश्न पढ़ा करेंगे या 25 प्रश्न पढ़ा करेंगे, लेकिन वे 25 प्रश्न 100 प्रश्नों के बराबर होंगे। और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में। आप केवल इस क्लास को देखेंगे रोज़। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि 2 से 3 महीने में आपका जीएस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर कर देगा। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये जीएस में बच्चे का गिर जाता है। तो अच्छा, मैं इस पे आपको दिखाई नहीं दूंगा। उसका एक कारण ये भी है कि बच्चे टीचर को ज़्यादा देखते हैं, फोकस कम हो जाता है। तो आप केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपको ये भी बता दूं, आप देख पा रहे होंगे कि थोड़े से समय में ही बहुत सारी हमने प्रश्न कर लिए यहाँ। लगभग 11 से 12 प्रश्न किए हुए हैं। और ये 11 से 12 हैं, आज इनका रूप बहुत जल्दी 50 प्रश्नों में बदलने वाला है। और जैसे ही 50 प्रश्नों में उसका रूप बदल जाएगा तो आपको वाकई बहुत ही अच्छा लगेगा इस क्लास में। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा। वैसे बच्चे में काफ़ी दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मुझे ऑफलाइन में तो हम काफ़ी पढ़ा रहे हैं, बट ये एक छोटी सी शुरुआत है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।